हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले बेस थियरम। पूरे यूट्यूब में इसमें कोई भी लेक्चर नहीं है अच्छे से, और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बेस थियरम। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेस थियरम एक्सरसाइज 9.4 में आता है। ठीक है, और ये पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है बेस थियरम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हम कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है B1, B2 और B3। ये कुछ कंडीशंस है और इनके लिए मैं प्रोबेबिलिटी मान लेता हूँ P ऑफ A। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। अगर ये प्रोबेबिलिटी है इन कंडीशंस के लिए, मतलब P ऑफ A इसके लिए है, इसके लिए है और इसके लिए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A ये तीन कंडीशंस के ऊपर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B1 यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B2 यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ये बी आई तक जाते मान लेते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस जाते रहते हैं, तो हम मान लेते हैं कि बी आई कंडीशंस तक है, मतलब आई एक नंबर है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए, मतलब आई के यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 या B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए, इसको ऐसे बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए अपॉन P ऑफ ए। कैसे करने का? ये जो लास्ट में ए रहेगा ना, उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लास्ट में लिखने का, मतलब डिनोमिनेटर में लिखने का। जो P ऑफ ए है डिनोमिनेटर में, उसको सेम P ऑफ ए डिनोमिनेटर में लिखने का, और बी आई और ए का इंटरसेक्शन करके न्यूमरेटर में लिखने का। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। ये सेम चीज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी थी, जो एक्सरसाइज 9.3 में था। ठीक है, P ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए इज इक्वल्स टू P ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, वापस से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे उल्टा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को बी किया था ना, तो अब हम ए को न्यूमरेटर में लिखेंगे और बी आई को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जैसे कि ऐसे ए अंडर कंडीशन बी आई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए, तो यहाँ पे पहले ए था तो उसको बी कर देना है, और यहाँ पे बी है तो इसको ए कर देना है, और यहाँ पे ए है इसको बी कर देना है, बस इतना करना है। उसके बाद ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसको हम थोड़ा इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको एक डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा बेस थियरम आ सकता है। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई अंडर कंडीशन है, वैसे ये फुल ब्रैकेट में आता है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करने की कोशिश करो। ये इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ये सेम है, ये भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इस चीज़ को इधर लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला बोलूँगा तो भी राइट है, अगर ये फॉर्मूला बोलूँगा तो ये भी राइट है। ठीक है, आप दोनों में से कौन से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं बेस थ्योरम इसमें से कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला रहते हैं, P ऑफ बी आई अंडर कंडीशन ए इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे रहने देते, P ऑफ बी आई इंटू P ऑफ ए अंडर कंडीशन बी आई अपॉन, अब यहाँ पे देखो P ऑफ ए हमने निकाला है पहले से,
P ऑफ A इंटरसेक्शन BI यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ A इंटरसेक्शन B1 यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B2 यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B3, तो उसी को लिखना है। लेकिन इसको हम समीशन फॉर्म में लिखेंगे, समीशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1। देखो पहले 1 हुआ, कहाँ तक लेके जाएंगे, n तक लेके जाएंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन BI। ये हुआ हमारा बेस थियरम। क्या समझ में आया? ये हमारा बेस थियरम है। अभी बेस थियरम कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस दिए होते हैं। अगर आप हर एक कंडीशन के इवेंट बनाते रहोगे तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप बेस थियरम यूज़ करोगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले ये जो भी चीज़ है इसको वापस से देखो, या फिर आप इसको बिना देख के खुद लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपको जितना थरली होगा उतना ही आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ये आपको एकदम थरो होना चाहिए। ठीक है, वीडियो वापस से देखो और हम सम सॉल्व करते हैं। उससे पहले और एक चीज़, ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आप देखो, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ये और ये इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल नहीं है लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है। तो उस कंडीशन में कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो ये और ये हमारा इक्वल हो जाएगा, मतलब P ऑफ BI इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू P ऑफ BI इंटू P ऑफ A अंडर कंडीशन BI। याद कैसे रहेगा? यहाँ पे देखो BI है, यहाँ पे BI है, फिर डिनोमिनेटर में आपको BI लिखना है और A ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी बहुत सारे न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं 9.4 का फर्स्ट सम। देयर आर 3 bags each containing 100 marbles. Bag 1 has 75 red and 25 blue marbles. Bag 2 has 60 red and 40 blue marbles. And bag 3 has 45 red and 55 blue marbles. One of the bag is chosen at random and a marble is picked from the chosen bag. What is the probability that the chosen marble is red? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। पहले यहाँ पे 3 बैग्स दिए गए हैं, 3 बैग्स है जिसमें से एक मिनट, जिसमें से बैग 1 है, फिर बैग 2 है, फिर बैग 3 है। समझो, पहले बैग में 100 मार्बल्स है, ठीक है, दूसरे बैग में भी 100 मार्बल्स है, तीसरे बैग में भी 100 मार्बल्स है। ठीक है, अब देखते कितने रेड है कितने ब्लू है। ठीक है, पहले बैग में 75 रेड है, दूसरे बैग में 60 रेड है और तीसरे बैग में 45 रेड है। तो बच्चे कितने 100 में से 25 ब्लू, फिर इसमें से 40 ब्लू, फिर इसमें से 55 ब्लू। तो हमको फाइंड करना है, अगर कोई भी एक बैग हम अगर सिलेक्ट करेंगे और उसमें से अगर हम मार्बल निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल रेड आए। ठीक है, हमारे पास 3 बैग है, 3 में से हमको कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम वो बैग में से अगर मार्बल निकालेंगे तो वो मार्बल रेड आएगा। समझे क्वेश्चन को? मान लो ये 3 बैग है, इन तीनों में से मैं कौन सा भी एक बैग उठाऊंगा, और क्या प्रोबेबिलिटी देगा कि मैं तीनों में से जो भी बैग उठाऊँ उसमें से मुझे रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, क्वेश्चन आप समझ गए। तो हम इवेंट आर मान लेते हैं कि रेड मार्बल को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब बी आई क्या होगा, मतलब B1 B2 B3, मतलब बैग 1 बैग 2 बैग 3, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बैग्स आर ड्रॉन। अगर हमको बैग 1 का कुछ करना रहेगा तो हम B1 लेंगे, अगर हमको बैग 2 का कुछ करना रहेगा तो B2 लेंगे, अगर हमको बैग 3 का कुछ करना रहेगा तो हम B3 लेंगे, मतलब बी आई को हम बोलते हैं बैग्स आर ड्रॉन। ठीक है, अब हम 3 में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई क्या होगा, यहाँ पे देखो हमको एक बैग सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमको एक बैग सिलेक्ट करना है, और कितने बैग है यहाँ पे 3 बैग है, 3 में से एक, ये सैम्पल स्पेस है और ये इवेंट है। ठीक है, टोटल 3 बैग है यहाँ पे सैम्पल स्पेस में, और हमको एक बैग सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/3। मतलब 3 में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/3। इतना समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे 3 बैग्स है,
ये लिखना ज़रूरी नहीं है, खाली समझाने के लिए लिखा हो, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल अंडर कंडीशन बैग 1। अब क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमको रेड मार्बल मिले जब हम बैग 1 को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया? हम 3 चीज़ लेंगे, बैग 1 को लेंगे और उसमें से देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हमको बैग 1 में से रेड मार्बल मिले। फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 2 से हमको रेड मार्बल मिले। फिर हम देखेंगे बैग 3 से कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको रेड मार्बल मिले, ठीक है। तो बैग 1 का देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल अंडर कंडीशन बैग 1। तो इसमें से देखो रेड बैग 1 में कितने रेड मार्बल से 75, तो 75 में से हमको कोई भी एक सिलेक्ट करना, और यहाँ पे सैम्पल स्पेस कितने, टोटल कितने मार्बल से 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75/100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.75। और दूसरा देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल अंडर कंडीशन ब्लू मार्बल, अंडर कंडीशन बैग 2। तो यहाँ पे कितने मार्बल्स है, रेड मार्बल्स 60 रेड मार्बल्स है। 60 में से एक सिलेक्ट करें और सैम्पल स्पेस 100 है, 100 में से एक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60/100, ये हो जाएगा 0.60। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल अंडर कंडीशन बैग 3। ये हो जाएगा बैग 3 में कितने रेड मार्बल है, 45 C1/100 C1, ये हो जाएगा 45/100 विच विल गिव 0.45। इतना समझ में आया? अब जैसे कि मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल मिलने का क्या चांस रहेगा, तो P ऑफ R हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं P ऑफ R क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, जब कंडीशन रहता है एक ए कंडीशन है और यहाँ पे B1 B2 B3 कंडीशन है, वैसे ही इसमें करना है, वही सेम इसमें करना है। अभी ये हो जाएगा P ऑफ R इंटरसेक्शन बैग 1, ये बैग 1 एक कंडीशन है, वैसे यूनियन P ऑफ R इंटरसेक्शन बैग 2, ये बैग 2 दूसरा कंडीशन है, फिर यूनियन P ऑफ R इंटरसेक्शन बैग 3, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने बोला था ना, अगर एक प्रोबेबिलिटी देगा तो और उसका कंडीशन निकालना है B1 B2 B3, अगर ये सारे कंडीशंस है तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। वही सेम हमने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। और इसके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, P ऑफ BI इंटू P ऑफ R/BI। मैं पहले भी बोला था फॉर्मूले आप एक बार खुद से लिख लो या फिर वीडियो पूरा वापस से देखो जहाँ से मैंने कराया था। फिर प्लस यूनियन मतलब प्लस P ऑफ BI, क्योंकि देखो ये जो BI है कहाँ पे निकाला था, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग BI इज़ 1/3, मतलब 1 2 3 तीनों के लिए सेम है, मतलब P ऑफ B1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। ऐसे ही n नंबर तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 ही बैग है, तो यहाँ पे P ऑफ BI मैं लिख सकता हूँ, P ऑफ BI इंटू P ऑफ R/BI प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/BI। इतना समझ में आया? तो ये हो जाएगा, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ BI को हम कॉमन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ BI कॉमन लिया और यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/, ये कौन सा बैग है, ये पहला बैग है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R/, ये कौन सा बैग है, ये सेकेंड बैग है, तो B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R/, ये कौन सा बैग है, तीसरा बैग है, तो B3। सॉल्व करेंगे, P ऑफ BI कितना आया था हमारा, 1/3 ब्रैकेट में, ये देखो इसका आया 0.75 प्लस इसका आया हमारा 0.60 प्लस इसका आया हमारा 0.45 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू, अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 5 + 5 10, 7 + 4 + 1 1.20 प्लस 0.60, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1.80, तो ये हो जाएगा आपका 0.60। ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको रेड मार्बल्स मिलेंगे अगर हम कोई भी 3 बैग में से एक मार्बल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।